कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के लर्निंग आउटकम 807 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपतन और परावर्तन कोणों का मापन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है। तो जैसा यदि हम कहेंगे कि आपका उत्तर होगा आंख से हम देखते हैं, पर यदि आपके आसपास अंधेरा है तो क्या वस्तु दिखाई देगी? तो निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ हम समझते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है और जब वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर ये जो घटना है कि प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी वस्तु पर पड़ती है और वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो ये जो लौटने की घटना है किसी प्रकाश की किरण की किसी वस्तु से टकराकर, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम किसी समतल दर्पण से परावर्तन की घटना को समझते हैं। आप यहाँ चित्र देख रहे हैं कि एक समतल दर्पण रखा हुआ है OMM' और जिस पर कि एक हमने अभिलंब खींचा हुआ है, अर्थात इस समतल दर्पण पर 90 अंश के कोण बनाते हुए एक लाइन खींची गई है और जो कि है ON। अब इस अभिलंब से हम किसी कोण पर एक लाइन हम खींच रहे हैं, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। OA आपतित किरण है। यदि प्रकाश की किसी प्रकाश स्रोत से किरण OA चलकर समतल दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात R कोण बनाते हुए OB दिशा में वापस चली जाती है। तो ये जो OB है यहाँ पर, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, और जो टकरा रही है समतल दर्पण पर या किसी भी सतह पर, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पर अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बना रही है, कोण I, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह से इस अभिलंब के साथ जो कोण परावर्तित किरण कोण बना रही है, उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। कोण R के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समतल दर्पण में परावर्तन की घटना हो रही है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के किसी बिंदु पर टकरा रही है और टकराकर वापस लौट रही है। तो वापस लौटने की जो घटना है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन 2 नियमों का पालन करता है। पहला नियम कि कोई भी किरण जब किसी चमकदार टकराती है, उसी कोण को बनाते हुए वापस लौटती है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा नियम हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये हमको इसी बोर्ड के तल पर मिल रहा है, मतलब एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियमों का पालन परावर्तन की घटना में होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने टेबल के माध्यम से बताया है, हम इस प्रयोग को कई बार करके देख सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये समतल दर्पण को हमने कागज के ऊपर स्टैंड की सहायता से ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा है और एक लाइन हमने खींची है, जिस पर हम उस लाइन से हम ये किरण डाल रहे हैं। ये देखिए, ये किरण इस लाइन पर चलते हुए इस समतल दर्पण के इस बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात आप देख रहे हो ये जो लाइन जा रही है, ये वापस लौटती हुई किरण है। तो जितने कोण से ये टकराएगी, यदि हम इसको नापेंगे इस लाइन को खींचकर, तो वह कोण भी बराबर आता है। इसे हम यहाँ टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि हमने आपतन कोण 30 अंश का बनाया हुआ है, यदि ये वाला कोण I 30 अंश का हमने खींचा हुआ है, और यदि हम यहाँ से देखेंगे समतल दर्पण से, तो हमें यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा और हम इस लाइन को जब बनाएंगे तो परावर्तन कोण को हम नापेंगे तो वह भी 30 अंश का आएगा। इसी तरह हम इस घटना को 45 यदि हम आपतन कोण के साथ करते हैं तो परावर्तन कोण भी 45 अंश आता है। अब आप बता सकते हैं कि यदि 60 अंश का आपतन कोण है तो परावर्तन कोण कितना होगा। इसी तरह ये प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिया गया है, जिसमें कि ये 35 अंश पर कोई किरण आपतित हो रही है। आपतन कोण का मान अभिलंब से 35 डिग्री है और यहाँ पर 3 किरणें दिखाई है। जब ये किरण टकराकर लौटेगी तो आप बता सकते हैं कि कौन सी किरण जो होगी वो परावर्तित किरण होगी। OA होगी,
कि OB होगी कि OC होगी। तो यहाँ निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि आपतन कोण 35 है तो जो भी किरण 35 अंश का कोण बना रही है वो वाली किरण जो होगी वो परावर्तित किरण होगी। मतलब यहाँ उत्तर इस दिशा में OB दिशा में होगा, परावर्तित किरण OB होगी। इस तरह हम पहचान सकते हैं आपतन कोण यदि परावर्तन कोण के बराबर है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि कौन सी किरण परावर्तित किरण होगी। एक प्रश्न और है कि क्या प्रश्न उठता है कि प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर टकराती है तो परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर एक सतह दिखाई है जो बिल्कुल समतल है, यहाँ थोड़ी सी घुमावदार है, यहाँ और घुमावदार है, वक्राकार है। तो यदि हम ये प्रश्न है कि क्या आपतित किरण टकराएगी इन तीनों पर, तो क्या परावर्तित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान तीनों स्थितियों में बराबर होगा क्या? तो ये तीनों ही स्थितियों में बराबर होगा। यदि आप इसको नाप के देखेंगे तो भले ही एक वक्राकार सतह है तो भी अभिलंब यदि जिस दिशा में हम आपतित किरण खींचते हैं उससे सतह के 90 डिग्री हम अभिलंब खींचेंगे तो जो परावर्तित किरण होगी उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा।